हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, एक एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानते हैं एक एपी है, ये A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक एपी है और इसमें 50 पद हैं, ये 50 तक में। ठीक है, 50 पद हैं और इसमें तीसरा पद जो है वो 12 है, मतलब A3 का जो मान है वो 12 है। ठीक है, और अंतिम पद 106 है, मतलब 50 पद है टोटल, तो अंतिम पद क्या है, ये 50। ये 50 को जो मान है वो 106 है, ये 50 बराबर 106। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये 29 का मान निकालना है। ये 29 इक्वल टू क्या, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, ए एन बराबर के A1 प्लस के n-1 इंटू डी। अब इसमें जब n की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ से A3 जो मिलेगा वो मिलेगा हमको A1 प्लस के 2D। A3 का जो मान है वो 12 है, इज इक्वल टू A1 प्लस के 2D। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें n की जगह जब हम 50 रखेंगे तो A50 जो मिलेगा वो मिलेगा A1 प्लस के 49D। इस फॉर्मूले में n की जगह 50 रखेंगे तो हमको मिलेगा A1 प्लस के 49D, और A50 की जो वैल्यू है वो 106 है, बराबर के A1 प्लस के 49D। ठीक है, तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जानते हैं यहाँ पे A1 और जो D का मान है वो हमको ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, ज्ञात नहीं है, और हमको यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गई हैं, इसलिए हम A1 और D का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशनों को या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इनको विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा। कैसे, विलोपन विधि में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे चर हैं डी और A1 और डी दो चर हैं, तो इसमें किसी एक चर को ले लो, या तो डी को ले लो या फिर A1 को ले लो। तो यहाँ पर मैं A1 को ले रहा हूँ, इनको इनके जो गुणांक हैं उनको बराबर करते हैं। जैसे A1 का यहाँ पर गुणांक है 1 है, जैसे 5x है तो इसमें x का जो गुणांक है वो 5 है। इसी प्रकार यहाँ पे A1 चर है तो A1 का जो गुणांक है 1 है। ठीक है, गुणांक को हम समान करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणांक पहले से समान है, इसलिए फिर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को घटाने पर वो चर कट जाता है। अब समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दो और समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दो। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, 106 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 106 माइनस 12 बराबर A1 प्लस के 49D माइनस के A1 माइनस के 2D। ठीक है, ठीक है, 49D है यहाँ पे। तो A1 से A1 चला जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 94 बराबर 49D में से जब 2D जाएंगे तो 47D बचेगा। और यहाँ पे D का जो मान आया वो 94/47। अब ये 47 से दो बार, मुझे लगता है 2 बार जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार D का मान हमको 2 मिल गया, D का जो मान है वो 2 है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, A29। तो A29 बराबर क्या हो जाएगा, यदि इस फॉर्मूले में n बराबर 29 रखें तो हमको मिलेगा A1 प्लस के 28D। अब D का मान तो हमको मिल गया, लेकिन A1 का मान नहीं पता, इसलिए हम पहले A1 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान हम D बराबर 2, या तो समीकरण नंबर 1 में रख दें या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दें, तो वहां से हमको A1 का मान मिल जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12A1 प्लस के 2 इंटू 2। ठीक है, तो 12 माइनस 4 बराबर A1। तो A1 का मान यहाँ से हमको मिल गया 8। ठीक है, तो A1 की जो वैल्यू आई यहाँ पे हमको 8 मिल गई। ठीक है, अब A1 की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, तो A29 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो A29 बराबर क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है 8, 8 प्लस के 28 गुणा D की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से A29 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 प्लस के 56, और 56 और 8 कितनी होती है 64। तो A29 का जो मान आया वो 64 आ गया। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य हुआ। ठीक है, तीसरा पद 4 है, 9वां पद 8 है, -8 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान हमने एक समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी है। ठीक है, एपी समांतर श्रेणी, और इसमें हमको क्वेश्चन बोला गया है तीसरा पद और 9वां पद। यहाँ पे तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है। ठीक है, तो A3 का मान कितना है 4 और 9वां पद है -8। ठीक है, अब A3 बराबर क्या होता है A1 प्लस के 2D बराबर 4, और A9 बराबर कितना हो जाएगा A1 प्लस के 8D। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा A9 का मान कितना है -8 बराबर के A1 प्लस के 8D। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को जब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 का गुणांक 1 है, A1 का गुणांक 1 है, इसलिए इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे, इसको समीकरण नंबर 3 दे दूं, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को जब माइनस करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ से A1 से तो A1 कट जाएगा, और 2D से जब 8D जाएंगे तो माइनस के 6D बचेंगे। ठीक है, माइनस के 6D बराबर 4 माइनस के 8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 6D बराबर 12, 4 और 8 12। तो D का जो मान आया यहाँ से आ जाएगा -2। ठीक है, अब D का मान -2 आ गया, D का मान इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ से A1 का मान मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा A1 प्लस के 2 इंटू D का मान कितना आया -2 बराबर के 4। तो यहाँ से जो मान आया A1 बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो A1 का मान मिल गया, D का मान मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है तो इसका कौन सा पद, तो माना इस एपी का nवां पद शून्य है, nवां पद। ठीक है, तो an बराबर A1 प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an वां पद शून्य माना है, तो an इक्वल टू माना इस एपी का n वां पद शून्य है। ठीक है, तो an की जगह शून्य रख देंगे, A1 का मान कितना आया है 8 प्लस के n-1 इंटू डी का मान कितना है -2। जब इसको सॉल्व 8 को इधर ले जाएंगे -8 बराबर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे n में तो -2n और प्लस के 2, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा इक्वल टू -2n। तो यहाँ से n का जो मान आया 5, तो हम बोल सकते हैं कि इस एपी का 5वां पद शून्य है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आज मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।